है। राजस्थान पूरा संपदाओं से भरा है और कुछ तो इतिहास की ऐसी विरासत है जो कला का शानदार उदाहरण है। ऐसी पुरातत्व महत्व की जगह है बारां क्षेत्र में, जिसे छोटा खजुराहो या राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ का प्राचीन शिव मंदिर आज भी इस विरासत की गाथा कहता है। ये खास रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में प्राचीनतम से लेकर प्राचीन, पूर्व मध्यकालीन तमाम इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। यानी कि तमाम वो कालखंड, उन कालखंडों के कई प्रमाण मिलते हैं। कहीं भी चले जाइए, चाहे पीलीबंगा की बात हो, अर्थुना के मंदिरों की बात हो, दौसा की चांद बावड़ी की बात हो, राजस्थान के हर हिस्से में कमोबेश शानदार स्थापत्य कला भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन आज हम बारां की एक ऐसी जगह पर है जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। जी हां, ये शिव मंदिर है जिसे भंडदेवरा का शिव मंदिर कहा जाता है। आइए जानते हैं कि भंडदेवरा के शिव मंदिर का क्या इतिहास है और यहां पर इसे खजुराहो क्यों कहा जाता है, इस रिपोर्ट के जरिए। बारां जिले के रामगढ़ के पास स्थित ये स्थान और यहाँ पाषाण पर बनी सुंदर नक्काशी को देखकर मन अचरज से भर जाता है। शानदार हुनर के दम पर कलाकार ने कितनी मेहनत से अपनी कला को इन पत्थरों पर उकेरा होगा। इन कलाकृतियों को यूं ही नहीं बनाया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। भारतीय इतिहासकारों के मुताबिक इसके लिए हमारी सोच को पहुंचना होगा। 10वीं शताब्दी में, जब शिव भक्त नागवंशीय राजा मलय वर्मा ने शत्रु सेना पर विजय हासिल की और इस अनूठे स्थान का निर्माण करवाया। इस क्षेत्र में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश, नंदी, हनुमान और भैरव मंदिर सहित कुल 108 मंदिरों के प्रमाण हैं। हालांकि अभी दर्जन भर मंदिर ही बचे हैं, जिनमें शिव मंदिर और इसके पीछे बना पार्वती मंदिर ठीक ठाक हालत में है। शिव मंदिर के गर्भगृह के बाहर रति क्रिया की विभिन्न मुद्राएं, सुर, असुर, गंधर्व, नर्तकी, लोकपाल और देवताओं के चित्रों को निर्जीव पाषाणों पर उकेरकर जीवंत किया गया है। इसलिए इसे छोटा खजुराहो या राजस्थान का खजुराहो का दर्जा दिया गया है। यहाँ जहन में एक सवाल उठता है कि इन्हें बनाने का क्या औचित्य रहा होगा। इतिहासकारों का तर्क है कि मकसद यही था कि तमाम सांसारिक भोग लालसाओं को छोड़कर जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना। तर्क ये भी कि भगवान शिव ने कामदेव का दहन कर दिया था, यानी काम वासना को बाहर रखे बिना शिव आराधना का महत्व नहीं है। 12वीं सदी में राजा त्रिशा वर्मा ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने मंदिरों को तहस नहस किया। कुछ बचे मंदिर और खंडित मूर्तियां इसके प्रमाण हैं। हालांकि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इन्हें सहेजने की कोशिश की है। बारां जिले में रामगढ़ में चारों ओर पहाड़ियां हैं और कई किलोमीटरों में फैला हुआ ये क्षेत्र है। इस क्षेत्र में इस तरीके के करीब 108 मंदिर हैं, जिनमें कि भंडदेवरा का शिव मंदिर अभी ठीक स्थिति में है, जहां पर कि शिव की एक छोटा सा शिवलिंग है और लोग पूजा अर्चना भी करते हैं। यदि तमाम इस इलाके के मंदिरों की गणना की जाए और उनकी स्थिति की आकलन किया जाए तो यहाँ पर कुछ एक मंदिर है वही ठीक स्थिति में दिखाई देते हैं। एक चर्चा और है। चर्चा ये कि बताया जाता है कि यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड गिरा और सबसे बड़ा तालाब भी यहीं पर है। बारिश के दौर में यहाँ पर स्थानीय पर्यटकों की बड़ी भारी संख्या रहती है। लेकिन आप यकीन मानिएगा, यदि आप इस स्थान पर आएंगे तो आप भी कह उठेंगे कि क्या वाकई में उस दौर की कला जो थी उसे आज भी सहेज कर रखने की बेहद जरूरत है और हमारी युवा पीढ़ी उस दौर को किस तरीके से जान सकती है, इसे किस तरीके से सहेजा जा सकता है और आप भी सरकारों से कह उठेंगे कि इनकी स्थितियां ठीक करवाइए। इस पूरे क्षेत्र को देखने में 2 दिन भी कम पड़ जाएंगे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच सुंदर मनोहर स्थान। रामगढ़ के पहाड़ पर कासनी माता और अन्नपूर्णा माता के मंदिर हैं। 750 की संख्या में बनी सीढ़ियों को चढ़कर ऊपर से इस क्षेत्र की प्राकृतिक खूबसूरती को निहारा जा सकता है। इन सीढ़ियों का निर्माण झाला जालिम सिंह ने करवाया था। कह सकते हैं कि आस्था के साथ खूबसूरती की वजह से ये स्थान लोगों के लिए खास है। कहा तो ये भी जाता है कि इस क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा उल्का पिंड गिरा था
और उल्कापिंड से तालाब का निर्माण हो गया। यहाँ बने 2 बड़े तालाब बेहद स्वच्छ और साफ हैं। एक तालाब को पुष्कर का नाम दिया गया है। इसके पास बाबा केलगिरी की समाधि है। साथ ही नाथ संप्रदाय का एक छोटा सा मठ भी है। कहते हैं कि मठ में दर्शन करने के बाद इस तालाब में नहाने से पापों से मुक्ति मिल जाती है। मध्य प्रदेश ज्यादा दूर नहीं, यहाँ उसी काल के करीब के प्राचीन बौद्ध मठ भी देखे जा सकते हैं। बारिश के दिनों में इस स्थान की सैर की जाए तो आपको प्राचीन समृद्ध वास्तुकला और स्थापत्य कला पर गर्व होगा। बहरहाल ऐसे स्थानों को संरक्षित करने की जरूरत है। यहाँ इस तरीके के बड़े तालाब भी हैं जो बिल्कुल साफ पानी के तालाब हैं। यदि इस पानी को देखेंगे तो आपका मन करेगा कि प्रकृति के इस स्विमिंग पूल में तैरा जाए। और इन तालाब में लोग स्नान करने के बाद 750 सीढ़ियां चढ़ने के बाद रामगढ़ की माता के मंदिर में जाते हैं। यानी कि यहाँ पर इन पहाड़ों के बीच में तालाब है और पहाड़ों के ऊपर एक मंदिर है जो कि प्राचीनतम मंदिर है। बताते हैं कि ये मंदिर कई सैकड़ों साल पुराना है। हालांकि 10वीं शताब्दी के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों की किंवदंतियों पर यकीन फरमाएं तो हजारों साल पुराना उस मंदिर को बताया जाता है। बेहद खूबसूरत स्थान है ये। आप एक बार इस स्थान पर आइए, आपको लगेगा कि वाकई में राजस्थान खूबसूरत है। यहाँ पर प्राकृतिक पर्यटन की जो संभावनाएं हैं वो अपार हैं। कई स्थान आज भी ऐसे हैं जहाँ पर पर्यटकों की संख्या नगण्य है। जरूरत है आप भी ऐसे स्थानों पर आएं और देखें प्रकृति की खूबसूरती को। राजस्थान भी बेहद खूबसूरत है। मेरे कैमरा साथी जीतेश शर्मा के साथ ऐश्वर्य प्रधान की रिपोर्ट। तो इतिहास की इस अनुपम विरासत के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक बार फिर आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।